पाठ 6 सर्वनाम प्रोनाउन। माँ, मुझे यह खिलौना बहुत पसंद है। पापा तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आएंगे, तुम कुछ और ले लो। माँ, आप हमेशा यही बोलती हैं, मुझे तो यही खिलौना चाहिए। अच्छा ठीक है। उपर्युक्त बातचीत में कुछ शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया गया है। रवि के लिए मुझे, तुम, तुम्हारे। खिलौने के लिए यह, यही। माताजी के लिए आप, अन्य के लिए कुछ। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। सर्व जमा नाम अर्थात सबके लिए नाम। ये शब्द सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में समान रहते हैं। वह नाच रहा है, वह नाच रही है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे। बहुवचन हम, तुम सब, वे, ये, इन्हें, उन। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं जा रही हूँ, हम खेल रहे हैं। मध्यम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कब जाओगे? आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अन्य पुरुष अन्य सभी के लिए जो शब्द वक्ता या श्रोता द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे मुझसे बात करना चाहते हैं, उसे स्कूल जाने के लिए कहो। 2 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, कहाँ, किसका, किन्हें आदि। अब तुम कैसे हो? कौन है वहां? 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यही, वही, उसी आदि। यह मेरी कलम है, वह मेरी बहन है। 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी, किन्हीं आदि। मुझे किसी की आहट सुनाई दी, कोई बाहर खड़ा है। 5 संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे तैसे, जो वही, जिसने उसने,
जहां वहां आदि। जो जीता वही सिकंदर, जहां चाह वहां राह। 6. निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराने हेतु स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, अपने आप ही आदि। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। मैं स्वयं लिखने में सक्षम हूँ। आपने जाना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और